एक गांव में शंकर नाम का एक चरवाहा रहा करता था। वो एक गरीब आदमी था, लेकिन वो सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पैसा कमाने के लिए उस गांव के लोगों की भैंसें चराने के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन वो भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले गया। अचानक एक बड़ी भैंस उन भैंसों के करीब आई और उनमें शामिल हो गई। शंकर उस भैंस को देख नहीं पाया और शाम में सभी को घर ले गया। सभी भैंसें अपने अपने मालिकों के घर चली गई। बस वो भैंस कहीं नहीं गई और वहीं रास्ते में खड़ी रह गई, जिसे देखकर शंकर सोच में पड़ गया। अरे, ये भैंस कहां से आ गई और इसका आकार कितना बड़ा है। ये हमारे गांव के किसी आदमी की तो नहीं लग रही, बल्कि ये तो एक जंगली भैंसे की तरह दिख रही है। मुझे लगता है कि ये रास्ता भटक गई और मेरी भैंसों में शामिल हो गई। वैसे अगर इतनी बड़ी भैंस है और मुफ्त में मिल रही है तो क्यों छोड़ूं? ये सोचते हुए वो उस भैंस को अपने घर ले गया और उसने उसे छाया में बांध दिया। फिर घर के अंदर जाकर वो जब खाना खाने लगा तो एकदम से उसे ख्याल आया, अरे, मुझे उस भैंस की तो याद ही नहीं रही। पहले उसे कुछ घास दे दूं, फिर मैं खाऊंगा। ये सोचकर वो बाहर गया और उस भैंस के सामने कुछ घास रखी, लेकिन भैंस ने ना में अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर शंकर ने सोचा, ये भैंस जंगल में उगी घास खाने वाली है, इसे ये सूखी घास कहाँ सुहाएगी, इसीलिए तो ना में सिर हिला रही है। मैं हरी घास ला कर देता हूँ, रुको। फिर वो हरी घास ले आया और उस भैंस के सामने रख दी, लेकिन भैंस ने बिना खाए फिर से अपना सिर ना में हिला दिया। ओ, इस भैंस को ये हरी घास भी पसंद नहीं आ रही, हैरानी की बात है। ऐसा सोचते हुए वो घर के अंदर गया और अपने खाने की थाली उठा लाया। अब मुझे देखना है कि ये भैंस दाल चावल खाती है या नहीं। ऐसा सोचकर उसने अपने लिए लगाई हुई थाली भैंस के सामने लाकर रख दी। वो भैंस उस खाने को देखकर बड़ी खुश हुई और उसने थाली में रखा सारा खाना पल भर में चट कर दिया। ये भैंस और भैंसों की तरह घास नहीं खाती है, ये तो हम इंसानों की तरह चावल खा रही है। मेरी पूरी थाली खत्म कर दी, अब मैं क्या खाऊंगा? ये सोचकर वो उस वक्त वहां से चला गया। अगले दिन से वो घास की बजाय उस भैंस को अन्न ही देने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शंकर के घर में इतनी बड़ी भैंस देखकर 3 ग्रामीण उसके पास आए और पूछने लगे, शंकर, तुमको इतनी बड़ी भैंस कहां से मिली? ये बहुत बड़ी है और हमारी भैंसों की तरह बिल्कुल नहीं लग रही। हाँ, मैंने भी पहले कभी ऐसी भैंस नहीं देखी थी। शंकर, तुमने ये नहीं बताया कि तुमको ये भैंस मिली कहां से? अरे भाई, मुझे ये बड़ी भैंस जंगल में मिली। मैं इसे कई दिनों से अपने पास ही रखे हुए हूँ। हम तुमको इसकी अच्छी रकम देंगे, इसे हमें दे दो। नहीं भाई, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। ये सुनकर वे तीनों व्यक्ति वहां से चले गए। उनके वहां से निकलते ही उस भैंस ने सोचा, मेरे बड़े आकार के होने से सबकी नजर मुझ पर है। ये सोचकर वो भैंस अचानक छोटी हो गई। थोड़ी देर बाद जब शंकर उसके लिए खाने की थाली लेकर आया तो उसे देखकर अचानक चौंक पड़ा। हे भगवान, ये क्या है? मेरी भैंस छोटी कैसे हो गई? लगता है इसे किसी की बुरी नजर लगी है। मुझे इसे बुरी नजर से बचाना होगा, नहीं तो ये और छोटी हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए वो अंदर गया और भगवान के सामने रखा नारियल ले आया। फिर वो उस भैंस के चारों ओर उस नारियल को लेकर घूमा और उसके सामने ले जाकर तोड़ दिया। जैसे ही उसने नारियल को तोड़ा, वो भैंस एक ऋषि में बदल गई, जिसे देखकर शंकर तो भौचक्का खड़ा का खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। अरे, मेरी भैंस कहाँ गई और आप कैसे प्रकट हो गए? ये हो क्या रहा है? शंकर, हुआ ये था, जब मैं जंगल में ध्यान कर रहा था तो एक बुरी शक्ति ने मुझे भैंस में बदल दिया। जैसे ही तुमने भगवान के सामने रखे नारियल को भैंस के सामने लाकर तोड़ा, मैंने अपना असल रूप वापस ले लिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे इस किए उपकार के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। इतना कहते हुए उन ऋषि ने उसके उपकार के बदले में उसे एक बड़ी सी भैंस दी। इस भैंसे के अंदर बहुत सारा सोना और पैसा है, तुम उस धन को निकाल कर सुख से रह सकते हो। इतना कहकर वो ऋषि वहाँ से चले गए। तब शंकर उस भैंस के अंदर गया और देखा उसके अंदर तो सच में बहुत सारा सोना और पैसा था। ये देखकर वो बड़ा खुश हुआ और ऋषि को मन ही मन धन्यवाद दिया। इसी के साथ वो धनवान हो गया और फिर खुशी खुशी रहने लगा। कृष्णपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में रघुवीर यादव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा पैसा और सोना था। एक दिन रघुवीर यादव का दोस्त रवि एक संत को उसके घर लेकर आता है। तब रघुवीर यादव ने उससे पूछा, रवि, ये संत कौन है? तुम उन्हें मेरे घर यहाँ क्यों लेकर आए? राजू, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, जरा एक तरफ आओ, मैं सारा मामला बताता हूँ। तुरंत रघुवीर यादव रवि के साथ एक तरफ चला गया। देखो रघुवीर, वो एक बहुत महान संत हैं। उनके पास कई अद्भुत शक्तियां हैं। वो कई बेहद प्रभावशाली मंत्र जानते हैं। तुम मुझसे हमेशा कहते हो कि काश तुम्हारा पूरा घर सोने की चीजों से भर जाए, कहते हो ना? तुम्हारा वो सपना ये संत पूरा कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम उस संत को तुम्हारे घर पर रखा सारा सोना और पैसा दे दो तो वो इसे 10 गुना अधिक कर देंगे। वो तुम्हारे लिए एक सोने का अंडरग्राउंड घर भी बनाएगा। ये सुनकर रघुवीर यादव हैरान रह गया और उसने राजू की कही बात पर भरोसा कर लिया। फिर वे दोनों संत के पास गए। उस संत ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और एक जगह बैठ गए। फिर बोले, बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझे बताओ वत्स। संत, मेरा बहुत समय से एक सपना है। मुझे सोने से बना घर चाहिए और उस घर में सभी चीजें सोने की बनी होनी चाहिए। ये हो सकता है वत्स, जाओ और तुम्हारे पास जो भी सोना और धन है उसे ले आओ। राजू ने कहा ठीक है। वो फौरन घर के अंदर गया और अपना सारा पैसा और सोना लाकर उस संत को दे दिया। संत ने उस धन को ले लिया और कहा, देखो, मैं पूजा करूंगा और आज रात यही सोऊंगा। तुमने जो भी इच्छा की है वो कल सुबह पूरी हो जाएगी। रघुवीर यादव संत की बात पर तैयार हो गया। तब संत ने पूजा की और वहीं सो गया। अगले दिन सुबह संत जागने के बाद दोनों दोस्तों से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। वो दोनों संत की आज्ञा मानकर उनके साथ चले गए। तब संत उन्हें एक जगह पर ले गया जहां आसपास कोई आबादी नहीं थी और उन्हें वहां खुदाई करने के लिए कहा। तुरंत यहाँ खोदना शुरू करो। उन्होंने संत की आज्ञा मानकर वहां खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर तक खोदने के बाद उन्होंने उस जगह पर एक बड़ा दरवाजा देखा, जिसे देखकर रघुवीर हैरान रह गया। तुम दोनों इस द्वार को खोल दो अब। दोनों दोस्तों ने मिलकर दरवाजे को खोला। वहां एक भूमिगत सुरंग थी। वे सब अंदर चले गए और कुछ दूर जाने के बाद वहां उन्होंने एक बड़ा घर चमकते हुए देखा। संत, बहुत बहुत धन्यवाद संत, ये काफी है। आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी जिंदगी आपका ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा संत। देखो वत्स, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जैसे और बहुत लोग हैं, इसीलिए अब मैं चलूंगा। ओह संत, आप इतनी जल्दी विदा ले रहे हैं? आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते थे। नहीं वत्स, तुम्हारा काम संपूर्ण हुआ। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा तो रघुवीर, मैं संत को विदा करके आता हूँ।
इतना कहकर रवि भी उस संत के साथ चला गया। वहां रहते हुए रघुवीर ने हर एक चीज को छू छू कर देखा और खुशी से फूला नहीं समाया। वाह, मेरा घर अब एक सोने का घर है, सभी चीजें सोने से बनी है। कुछ दिन बीत गए। रवि फिर रघुवीर से उस दिन के बाद कभी मिलने नहीं आया। लगता है रवि कुछ ज्यादा ही व्यस्त चल रहा है, यही वजह है कि इतने दिनों से आया नहीं। कुछ और दिन बीत गए, लेकिन रवि रघुवीर के घर फटका ही नहीं। इससे रघुवीर के दिल में शक पैदा हुआ। तुरंत वो एक सुनार को अपने उस अंडरग्राउंड सोने के घर में लेकर गया और उन सभी चीजों की एक बार जांच करने के लिए कहा। किसी ने आपको बड़ी आसानी से उल्लू बना दिया। ये चीजें सोने की नहीं है रघुवीर जी, बस सोने की परत चढ़ी है। तब रघुवीर यादव को सारी बात समझ में आ गई। हे भगवान, रवि ने, मेरे अपने दोस्त ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और एक आदमी को संत बनाकर मेरा सारा सोना और पैसा ले गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।